आदरणीय वेंकैया जी, नार्डेको के सारे पदाधिकारी, रियल एस्टेट के व्यवसाय से जुड़े सभी व्यवसायी, उनके प्रतिनिधि, भाइयों एवं बहनों, आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आदिम जमाने से लोगों की एक ही मांग रही है, रोटी, कपड़ा और मकान। और आज 67 इयर्स हो गए आजादी को, फिर भी करोड़ों लोगों को घर नहीं मिल रहे और इसलिए लोग घर बांध रहे। कहां? नदी में। आज जो कश्मीर में हुआ है वो अगर सही में जानो तो देश के सभी नदियों का ये हालत है। हाई फ्लड लेवल तो छोड़ो, 10 इयर्स की जो दूसरी रेखा होती है फ्लड लेवल, वो भी छोड़ो, नॉर्मल फ्लड लेवल है उसके अंदर भी लोग घर बना रहे क्योंकि हमारा अफोर्डेबल हाउसिंग का हम पॉलिसी नहीं ला सके। और आज जो कश्मीर में तबाही मची, जम्मू में तबाही मची, लेह में भी, यानी अब दुनिया का, देश का ऐसा कोई कोना नहीं है कि जहां इस तरह के घर, क्योंकि अगर बसने को कुछ है ही नहीं, काम करने वाला हर इज्जत से जीना चाहता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि गरीब के लिए कुछ कर गुजारने की मंशा हम रखते हैं, वो हमारा संकल्प है। और इसलिए अगर उसे आवास नहीं मिला तो फिर क्या मिला? और इसलिए आवास, अफोर्डेबल हाउसिंग हम बात करते हैं लेकिन अफोर्डेबल नहीं होता है और इजी नहीं होता है। गरीब के लिए 300-300 स्क्वायर फुट के घर बनाए, उसके भी 3-3 जोड़कर 1000 को ही बेचते लोग, ये भी सबने देखा है। तो सचमुच में 1 लाख 2 लाख में उसको 200-300 फीट का घर कैसे मिले, यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुझे लगता है आपके 2 दिन के डेलिब्रेशन से इस मुद्दे पर ज्यादा सही सूत्र सामने आए, वो जरूरत है। और कश्मीर का जो हालत देखी, या जहां भी बाढ़ आती है, क्योंकि फिर सैंड माइनिंग का मुद्दा है, वो भी मेरे मंत्रालय से जुड़ा है। कुछ जगह इतना सैंड माइनिंग करते हैं कि नदी मर जाती है और कुछ जगह सैंड माइनिंग होता ही नहीं तो फिर नदी भर जाती है, सिल्टिंग होता है और नदी जब बहती है तो पूरा शहर ही नदी बन जाता है। तो ये दोनों रूप हम देख रहे हैं। कांट योर एसोसिएशन, कांट योर बॉडी, कांट ऑल द प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व, कांट हैव एक लक्ष्मण रेखा नहीं हम बना सकते हमारे व्यवसाय की कि भाई इतना करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। छोटे छोटे फायदों के लिए, शॉर्टकट्स के लिए जो एक हमारी मानसिकता है, वो केवल आपके व्यवसाय में है ऐसा नहीं, सभी में है। हम वाहन भी चलाते हैं तो शॉर्टकट लेते समय राइट घूमना है तो ऐसा लेफ्ट से दूर से नहीं घूमते, हम शॉर्ट यानी बहुत ही शॉर्टकट मारने को कोशिश करते हैं। मुझे लगता है ये देखने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसीलिए कहा कि हर चीज जन भागीदारी से होगी और 125 करोड़ लोग अगर एक कदम आगे बढ़ेंगे तो देश 125 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। ये जो वो कहते हैं तो वो जन भागीदारी की बात को दोहरा रहे। आपने पिछले 100 दिन में क्या देखा? 100 दिन में यही देखा कि देश में, दुनिया में हर जगह एक नई आशा हुई और आशा, लोगों का एक नया विश्वास में परिवर्तन हुआ। पहले होप थी चुनाव के पहले, अब होप हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए कॉन्फिडेंस कि यस, देश में कुछ हो रहा है। हियर इज ए गवर्नमेंट दैट वर्क्स, हियर इज ए गवर्नमेंट दैट इज थिंकिंग फॉर द लार्जेस्ट गुड ऑफ द लार्जेस्ट पीपल। और इसलिए 100 दिन में हम जरूर आनंद से और विश्वास से कहेंगे कि अच्छे दिन आने की शुरुआत हुई है और अच्छे दिन सामान्य जनता के लिए आएंगे। लेकिन उसके स्टेक होल्डर आप भी तो हो, आपको भी तो करना है उसमें कंट्रीब्यूशन, और आपकी दिक्कतें हम दूर करेंगे। मेरा मंत्रालय
मेरा मंत्रालय ऐसा बना, एक मेरा पूर्व मंत्री थे, उन्होंने जगह जगह नो गो नो गो नो गो ऐसे पार्टियां लगाई सब जगह देश भर में कि लोग पूछने लगे भाई जाए तो जाए कहां। और दूसरे ने तो टैक्स बिठा दिया, तो वो भी हुआ। अब रहेजा जी बोल रहे थे, बोलते बोलते उन्होंने रोज के भाषा का उपयोग किया कि आप रेगुलेटर तैयार कर रहे हैं, पहले ही हम 50 टेबल को कवर कर रहे हैं, अब ये 51वां हो जाए कवर करने का। तो वो अपनी प्रोफेशनल भाषा में, रोज के भाषा में बोल दिए। लेकिन पिछले 100 दिन में जो हुआ, एक एक वाक्य में कहूंगा, कुछ ऐतिहासिक अचीवमेंट हुई है। कश्मीर के त्रासदी में 1 लाख लोगों को रेस्क्यू करना, द बिगेस्ट ऑपरेशन एवर हिट, एंड एवरीबडी हैज अप्रिशिएटेड। अब जब गुलाम नबी आजाद कहे तो समझ में आता है, लेकिन जब दिग्विजय सिंह जी भी सर्टिफिकेट देते हैं तो समझ लेना बहुत अच्छा हो गया। आपने जो बिहार से संबंध नहीं है, बिहार पूर्व में है, इसलिए हमें समझ में नहीं आता। कोशी रिवर, कोशी का बाढ़ हर साल बिहार को तबाह करता। इस बार बाढ़ की तैयारी में सारे जुटे थे, लेकिन बाढ़ आई नहीं। क्यों? इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने समय पे, नरेंद्र मोदी सरकार ने समय पे नेपाल के साथ सहयोग लगातार 24 आवर्स करके, यहां के अच्छे इंजीनियर जाके कंट्रोल एक्सप्लोजन करके धारा ऐसी बहाई कि बाढ़ आई नहीं और पानी निकल गया। यह काम करके दिखाना, यही गवर्नेंस है। दैट इज व्हाट वी कॉल मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। इराक से जो हमारे नरसे को उनको छुड़ा के लाया है, वो ऐसी उपलब्धि नहीं है, बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि है। और प्रधानमंत्री लोगों से दिल खोल के बोल रहे हैं। 15 अगस्त का भाषण मुझे लोगों ने भेजा एक कमेंट, और वो सही था, और मैंने अनेक युवाओं से बात किया। पहली दफा करोड़ों युवा सुबह जल्दी उठे 15 अगस्त को, और उन्होंने अनेक सालों के बाद डीडी देखा और बहुत उनको प्रेरित हुआ। प्रधानमंत्री का ऐसा जज्बे वाला भाषण नहीं सुना था देश ने, वो सुना, और एक नई प्रेरणा, एक नई जन मूवमेंट, आंदोलन शुरू हुआ। तो एक एक चीज को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक मेरे मंत्रालय का मुद्दा है, आपने बहुत बड़ी डिमांड लिस्ट रखी है, और जिस पे आपने सबने तालियां बजाई 50,000 वाली बात को, वो मेरे ध्यान में है। और ध्यान में है यानी मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसका ड्यू डिलिजेंस चल रहा है। मैं एक ही इतना कहूंगा, क्योंकि एनवायरमेंट का भी ख्याल रखना है। यहां रहेजा भी है, सुनील भी है, और बाकी भी लोग मुझे दिख रहे हैं कि जिन्होंने मुंबई का अनुभव है। मैं केवल 2 उदाहरण बताता हूं, फिर मैं समाप्त करूंगा। हमने शिवशाही योजना की थी मुफ्त घर देने की। क्या स्कीम थी? स्कीम यह थी कि एक प्लॉट जहां झोपड़ी बैठी है वो खाली हो जाएगा, झोपड़ी वालों को 250 फीट का घर दे देंगे, 220 का, और बाकी जो बचेगा प्लॉट उसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होगा, ये फ्री में देंगे। ये क्रॉस सब्सिडी होती। लेकिन उसका 15 साल का जो अनुभव आया, मिक्स्ड अनुभव है। कुछ जगह अच्छा हुआ, कुछ जगह अच्छा नहीं हुआ। और इसलिए मेरा अपील है आपसे कि जिनको भी मालूम है शिवशाही योजना का क्या हुआ, कैसे हुआ, उसमें भी गलत गलत प्रथाएं क्या आई, हम ये करना चाहते हैं मोर ट्रांसपेरेंटली। कोल की खदानें हो या सैंड माइंस हो, पहले एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की प्रक्रिया पूरी होगी। जो एनवायरमेंटली क्लियर्ड है उसी को हम बेचेंगे, पूरा खाली करके देंगे तो सही बिडिंग होगा और सही आपको दाम मिलेगा। यह हम करना चाहते हैं। वी आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन। और मैंने पंजाब और बाकी राज्यों में यह किया है। एक एक मुख्यमंत्री आए, सभी मुख्यमंत्री, यानी मुझे यह मंत्रालय मिला तो जो अनुभव आया, मैं दंग रह गया कि सारे मुख्यमंत्री तुरंत मुझे मिलना चाहते हैं। सारे सांसद, मैं जब हमारे सेंट्रल हॉल में जाता हूं तो 25 सांसद सब जगह से दौड़ के आते, हमारा सड़क अटक गया है, हमारा यह अटक गया है। हमने निर्णय लिए, पॉलिसी बेस्ड डिसीजंस लिए, ट्रांसमिशन लाइंस, इरिगेशन कैनाल, रोड, रेल, एनी पाइपलाइन थ्रू जंगल्स,
going, that forest diversion will not have to go through routine cumbersome procedure. In a way, they get general approval while protecting the environment. यह हमने कर दिया, उसको जनरल अप्रूवल दे दिया। 5 हेक्टर की फाइल मेरे पास आती थी, 5 हेक्टर का फॉरेस्ट डाइवर्जन है तो फाइल हमारे पास आती थी। हमने एक पॉलिसी डिसीजन लिया, डिसेंट्रलाइजेशन का निर्णय लिया, और 5 हेक्टर से 40 हेक्टर मैंने एनालिसिस किया कि फाइल्स कितने आती है। 90% फाइल 40 हेक्टर यानी 100 एकड़ से कम की फाइल हमारे पास आती है। क्यों आती भाई? लोग कहे लेकिन सर ये 90% फाइल हमारे पास नहीं आएगी। मुझे नहीं चाहिए भाई फाइल्स। लोगों को लगता है ये अधिकार छोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, ये लोगों को आसान प्रक्रिया का अनुभव देने की बात है, और हमने निर्णय लिया डिसेंट्रलाइजेशन का, जिसमें स्टेट्स को भी केवल प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट नहीं, उनके 2 अधिकारी भी उस समिति में होंगे। हमारी रीजनल समिति में ही निर्णय होगा। 40 हेक्टर तक के निर्णय अब वही डिसेंट्रलाइज होंगे। वो प्रक्रिया आसान कर दी। इससे दिन भी बचेंगे, और इससे हमारे यहां के आने वाले 90% फाइल खत्म होगी। अब डिफेंस के रोड, मैं डिफेंस कमेटी में था, बॉर्डर रोड 6000 किलोमीटर के मेरे बुरे हालत है। सेना को क्या दिक्कत होती है मैंने देखा था, और चीन के बॉर्डर में भी देखा था। वहां तो सड़कें भी बनी है अच्छी, और वहां रेल भी बनने जा रही है। मैंने कहा वहां एनवायरमेंट का नुकसान नहीं होता, यहां कैसे होगा? तो कॉम्पेंसेटरी फॉरेस्ट करने का जो काम है वो निश्चित करेंगे, उसको कभी शर्तों पर समझौता नहीं। लेकिन मेरे पास क्यों आने की फाइल जरूरत है? एक डिफेंस प्रोजेक्ट की फाइल 3-3 साल पड़ी रहे मंत्रालय में, यह गलत है। डिफेंस प्रोजेक्ट नेशनल प्रायोरिटी है। देश बचेगा तो पर्यावरण बचेगा, तो सब कुछ बचेगा। और इसलिए हमने तय किया कि डिफेंस के स्ट्रैटेजिक इंस्टॉलेशन और 100 किलोमीटर के रेडियस सीमा से 100 किलोमीटर सारे रोड्स हमने मुक्त कर दिए हैं, उसको जनरल अप्रूवल दे दिया है और काम शुरू किया है। यह हम पॉलिसी बेस्ड डिसीजंस ले रहे। और वेंकैया जी को एक यानी अच्छी खबर भी देना चाहता हूं, डिफेंस का इतना काम हो गया, डिफेंस वाले गदगद हो गए। मैंने कहा लेकिन ऐसा नहीं, क्विड प्रो को है। बोले क्या क्विड प्रो को है? मैंने कहा क्विड प्रो को यह है कि सैकड़ों शहरों में, हमारे हर महानगर निगम के शहर में डिफेंस के लैंड के कारण हमारा रोड वाइडनिंग रुका है, फ्लाईओवर रुका है, रेलवे ओवरब्रिज रुका है। उसके भी मैंने अगर आपके 200 प्रोजेक्ट एक झटके में मंजूर किया है, तो अर्बन डेवलपमेंट के भी 200 प्रोजेक्ट आपको झटके में मंजूर करने चाहिए, तब ये क्विड प्रो को है। मेरा क्विड प्रो को मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरा ये ले है, क्योंकि समाज का है। ये कोई डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं शहर में रहता हूं, मैं देखता हूं, और इसलिए लेकिन मैं इसलिए कहूंगा, एक ही अपील करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। वी विल वॉक 2 steps and I expect you to walk 2 steps in having better governance for the country in the largest public interest. मैं बताऊं, ऐसे कुछ प्रपोजल मत लाओ कि जिसमें चालाकी दिखती है, वो मत लाओ। मैं समझता हूं ये एक प्रॉब्लम है कि अब जैसे हमारे यहां मुंबई में कोस्टल रोड का विषय आया, वो बोले 300 हेक्टर उसमें रिक्लेम होगा। मैंने कहा इतना आसान होता है? 300 हेक्टर रिक्लेम होगा? अच्छा होगा, लेकिन बोले उसका कमर्शियल यूज नहीं करेंगे। मैंने कहा लिख दो मुझे कि उस रेक्लेमेशन से जो CRZ की रेखा 500 मीटर की है, वो भी तो आगे बढ़ेगी ना, तो बीच का फ्री हो जाएगा ना। तो लिख दो कि वो हम नहीं मांगेंगे फ्री, वो मांगो ना। तो ये देखो, everybody understands what is in mind of somebody who is talking to us, who is giving proposal. और therefore एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस, एक पब्लिक इंटरेस्ट में पॉलिसी बेस्ड डिसीजंस, ऑन दीज थिंग्स वी आर मूविंग अहेड। और मुझे लगता है कि हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए हम जितना कर सकेंगे करेंगे, क्योंकि यह सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, क्योंकि हमें युवाओं को रोजगार देना है। आज लेबर का भी बहुत पैसा पड़ा है। लेबर जो 1% सेस की बात की थी, मैंने महाराष्ट्र सरकार को, एक सरकार को मैंने लिखा आते ही कि भाई आपके पास इतना पैसा पड़ा है, वो कृपया उसका उपयोग शुरू करिए। लेकिन लेबर मंत्री जी को भी मैंने कहा कि ये मैंने पहले कॉरेस्पॉन्डेंस एज ए MP किया था, आप अभी मंत्री हो तो आप उसका आगे ले चलिए।
तो ये आपकी अपार क्षमता है, यू कैन डू वंडर्स, यू कैन डू वंडर्स। लेकिन मेरे पूना शहर में मेट्रो आ रही है तो वहां 4 FSI दे रहे, तो 4 FSI दे रहे तो बिल्डिंगें बड़ी बनेगी, शहर नया बनेगा, मुझे समझो मंजूर भी है, लेकिन उसका 20,000 स्क्वायर फुट का प्लॉट है, क्योंकि उसका रोड बड़ा करना है, ये बड़ा सारी इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा, एक नया शहर का निर्माण होगा शहर के बीचों बीच। अगर ये होना है तो फिर आप लोग मांग करके 20,000 का 10,000 करो, ऐसी मांगे भी मत करो, क्योंकि उससे फिर नुकसान होता है। और इसलिए वी विल वॉक 2 स्टेप्स अहेड, यू ऑल्सो वॉक 2 स्टेप्स अहेड, वी टुगेदर विल बिल्ड इंडिया द वे पीपल वांट इट एंड वी कैन डू दैट। और इसलिए अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि आप जम्मू कश्मीर का रोज अभी टीवी पे देख रहे हो, मैं क्योंकि रोज उसका परीक्षण कर रहा हूं, देश के सब लोगों से मदद की जरूरत है। आप लोग व्यवसायी हैं, आप भी इस काम में प्रधानमंत्री सहायता कोष में मदद करिए, अपना हिस्सा उठाइए और सब हम मिलकर देश निर्माण के काम में आगे बढ़े, यही मैं कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।